बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम टू वर्सेस आई हैव टू, ये दो सेंटेंस है। इसमें देखें कि जब हम आई एम टू बोलते हैं तो हमारी इंटरनली डिज़ायर होती है कि हमें ये करना है, यानी कि आप अपना एक इरादा ज़ाहिर करते हैं, या ये है कि आपके बहुत सारी काम हैं, आप आधा काम कर चुके थे और मज़ीद काम के लिए आगे का काम बताते हैं कि अब मुझे ये करना है, तो आप आई एम टू यूज़ करते हैं। और आई हैव टू कहते हैं कि वो काम मुझे करना होगा या करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे पहला सेंटेंस है माई मॉम इज़ नॉट एट होम, देयरफॉर आई डैश कुक फूड। ठीक है, अब हम यहाँ आई हैव टू इस्तेमाल करेंगे या एम टू। देखिए, माई मॉम इज़ नॉट एट होम और हमें खाना खुद पकाना है, तो फिर क्या है, ये आपकी एक मजबूरी है, ये आपकी इंटरनली ख्वाहिश नहीं है, आपकी एक फोर्स है कि जिसके तहत का आपको वो काम करना पड़ता है। जब आप काम किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से करते हैं तो आप इस्तेमाल करते हैं हैव टू। आई हैव टू कुक फूड, ओके, अब मुझे खाना पकाना पड़ेगा। माई ड्यूटी टाइम इज़ ओवर, मेरी ड्यूटी का वक्त ख़त्म हो गया। आई डैश टू गो होम। अच्छा, अब जब ड्यूटी ख़त्म हो जाती है तो घर जाने की आपकी इंटरनली ख्वाहिश होती है कि बस अब आपको घर जाना है, आप थक चुके हैं, आपका वक्त टाइम ओवर हो चुका है। सो आई एम टू, वहाँ आप हैव टू नहीं इस्तेमाल करेंगे, एम टू गो होम। मूव असाइड, शी डैश गो देयर। ठीक है, अब वो एक प्रोसेस में आगे जाने के और बीच में कोई हर्डल आ गया है और फिर उस हर्डल को रिमूव करने के लिए कहा गया मूव असाइड, क्योंकि उसकी शी जो है, जिसको जाना है, तो उसकी इंटरनली ख्वाहिश है ना कि वो अपना पूरा रास्ता तय करे और बीच में से हर्डल जो है वो हटा दे। तो क्या कहेंगे, शी हैज़ टू गो देयर। आई एम गेटिंग टायर्ड, मैं थक गया हूँ, या थका हुआ हूँ, या थक रहा हूँ। आई डैश टू स्लीप, अब आप थक चुके हैं तो आपकी ख्वाहिश होती है ना कि आप फ़ौरन सो जाएं, तो क्या कहेंगे, आई एम टू स्लीप, नॉट हैव टू स्लीप, आई एम टू स्लीप। वेयर इज़ ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर को तलाश कर रहे हैं, क्यों, आई डैश टू मीट हर। अब ग्रैंड मदर को आप तलाश भी कर रहे हैं तो आपकी डिज़ायर है क्या करना, कि आपको उनसे मिलना है, तो ये आपकी इंटरनली डिज़ायर, आपकी ख्वाहिश है कि आप उससे मिले, तो कहेंगे आई एम टू मीट हर। ठीक है, आई डैश टू गो ऑफिस बिकॉज आई एम फीलिंग फाइन, अब मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। जैसे कोई बीमार होता है, बीमारी के बाद उसको ऑफिस जाना, जब उस दिन अच्छा फील करते हैं तो उसकी ख्वाहिश होती है कि नहीं, आज तो मैं अच्छा फील करूँ तो मुझे आज ऑफिस चला जाना चाहिए, तो कहेंगे आई एम टू गो ऑफिस, आई एम टू गो ऑफिस बिकॉज आई एम फीलिंग फाइन। आई डैश टू गो ऑफिस बिकॉज अ लॉट ऑफ वर्क इज़ इन पेंडिंग। अब जब कोई किसी को कहता है, कोई ऑफिस जा रहा कहता है कि छुट्टी कर लो, उस वक्त वो कहते हैं कि आई डैश टू गो ऑफिस बिकॉज अ लॉट ऑफ वर्क इज़ इन पेंडिंग, के बहुत सारे काम पेंडिंग में हैं, बाकी हैं काम करने के लिए, तो क्या है, उसकी एक मजबूरी है, एक्सटर्नल एक फोर्स है कि उसको वो काम करना है, तो वो कहेगा आई हैव टू गो ऑफिस, यहाँ उसकी एक मजबूरी होगी, आई हैव टू गो ऑफिस। दिस केक इज़ वेरी यमी, ये केक बहुत मज़ेदार है। अब इंटरनली आपकी डिज़ायर क्या है, सो आई डैश टेक मोर, मुझे अब मज़ीद लेना है। ठीक है, तो मज़ीद लेना है तो आपकी ख्वाहिश है ना कि हम केक बहुत अच्छा लग रहा है तो उसको और लेना है, तो कहेंगे आई एम टू टेक मोर। आई एम थर्स्टी, आई डैश टू ड्रिंक वाटर। जब आप थर्स्टी होते हैं तो आपकी ख्वाहिश इंटरनल होती है कि आप पानी पिए, तो ड्रिंक वाटर, तो सो आई एम टू ड्रिंक वाटर, नॉट आई हैव टू ड्रिंक वाटर। माई अंकल हैज़ ब्लड प्रेशर, मेरे चचा को या अंकल को ब्लड प्रेशर है। ही डैश टू टेक लो सॉल्ट, तो उनको क्या है, कम नमक लेना पड़ता है, यानी कि यह कोई फीका खाना शौक से नहीं खाता, उसको वो खाना पड़ता है, तो सो ही हैज़ टू टेक लो सॉल्ट। आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, सो तो क्या है, आई डैश वर्क हार्ड इन स्टडी, तो मुझे पढ़ाई में मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करना जो है वो कोई इंटरनली ख्वाहिश नहीं होती कि मेहनत करने में बहुत मज़ा आता है, एक मजबूरी होती है, एक कंपल्जन होती है कुछ हासिल करने के लिए। सो आई हैव टू वर्क हार्ड इन स्टडीज। आई कांट अटेंड योर पार्टी
बिकॉज टुडे इज़ माई कज़न्स मैरिज, सो आई, अब क्या बताए कि मेरी मजबूरी है कि मैं तुम्हारी पार्टी में नहीं आ सकता और मुझे अपनी कज़न की पार्टी को अटेंड करना है, तो आई हैव टू अटेंड, यानी कि एक मजबूरी है, वहाँ मुझे पार्टी अटेंड करना पड़ेगा या करना होगा। तो उनकी पार्टी अटेंड करनी होगी, इसलिए मैं आपकी पार्टी अटेंड नहीं कर सकती। तो आपने इसलिए देख लिया कि आई एम टू, जो आप इंटरनली अपने दिल से कोई चीज़ चाहते हैं तो वो आई एम टू वहाँ होता है, और जहाँ आपको वो काम करना पड़ता है किसी फोर्स के तहत, तो आप उसमें आई हैव टू इस्तेमाल करते हैं, या ही हैज़ टू, या आई एम टू, शी इज़ टू, ही इज़ टू, या दे आर टू। ठीक है, तो अब तक के लिए इतना। वीडियो समझ में आए तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।